ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। आयोजन है ना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आप कई यज्ञों में आते हैं, वहां हवन कुंड में आहुति डाली जाती है, वो यज्ञ हो गया। लेकिन ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। इसे क्यों कहते हैं ज्ञान यज्ञ? क्योंकि यहाँ शरीर को ही हवन कुंड माना जाता है। आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो इतना पवित्र हो, जैसे हवन कुंड को बनाया जाता है ना। और भागवत की जो रसामृत है, भागवत का जो कथामृत है, भागवत के जो संदेश है, जो भागवत धर्म है, वो आहुति के रूप में हमारे व्यास जी महाराज के द्वारा आपके कानों में डाला जाता है, आपके हृदय में डाला जाता है। बस उसे स्वीकार आपको करना है। स्वीकार कर लोगे तो ज्ञान यज्ञ हो गया, नहीं तो कथा है। बाबा कबीर कहते हैं, कहत सुनत दिन बीता साधो, अंत चले सब रीता, कहत सुनत दिन बीता। केवल कहते सुनते दिन नहीं बिताना है। भागवत ज्ञान धर्म जो है, ये भागवत धर्म जो है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए।
भागवत अपने आप में एक धर्म है। और भागवत धर्म क्या है? तो जो भगवान के लक्षणों को धारण कर ले, भगवान के गुणों को धारण कर ले, भागवत धर्म वही है। जैसे भगवान विष्णु है तो उनका धर्म वैष्णव धर्म हो गया। भगवान विष्णु तो उसके भक्त क्या होना चाहिए? तो वैष्णव। और वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव कोई जाति से नहीं होता, जाति वाले वैष्णव अलग है ना। और हमको कोई पूछे आपकी जाति क्या है तो हम कह देते हैं वैष्णव। सुखदेव जी कौन है? बोले परम वैष्णव। तो कोई कहे हमें जात सब है, अब हम वैष्णव। तो मुरली राम वैष्णव, टीकाराम वैष्णव वाला वैष्णव नहीं। तो इसको कैसे माना जाए? तो रहे कैसनो हो जाए कैसनो। कोई भी हो सकता है वैष्णव। ब्राह्मण भी वैष्णव हो सकता है, क्षत्रिय भी वैष्णव हो सकता है, शूद्र भी वैष्णव हो सकता है। यहां तक कहा गया कि बानर भालू भी वैष्णव हो सकते हैं। और तो गीधराज जटायु भी वैष्णव है। नारी नपुंसक जीव व सचराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कहते हैं वो गिलहरी भी यदि मुझे प्रेम से पुकारे और मेरे काम में लग जाए, वैष्णव धर्म में लग जाए, परहित में लग जाए। ये सेतु बंध बन रहा है, इसी सेतु बंध से राम समुद्र पार करेंगे और उस समुद्र को पार करने के बाद ही रावण मरेगा और इतने लोगों का भला होगा, संसार का भला होगा। तो इस काम में हुआ मैं भी जितना कर सकती हूँ कर देती हूँ। 2 दाने रेत के डाल दिए तो भगवान ने उसके हाथ फेर दिया, उसे वैष्णव बना दिया, वो परम वैष्णव हो गया। सीता का हरण करके रावण ले जा रहा, जटायु ने देखा, परहित के कारण, परोपकार के कारण प्राणों की आहुति दे दी, रावण से लड़ पड़ा। वो वैष्णव धर्म है। जो परोपकार करे वो वैष्णव धर्म है, जो परहित करे वो वैष्णव धर्म है, जो सबके प्राणों की रक्षा करे वैष्णव धर्म है। इसीलिए महात्मा गांधी इसी भजन को गाते हैं, वैष्णव जन तो तैने कहिए। किसको कहिए? कौन है वैष्णव जन? तो जो दीन पराई जाने, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे। कहते हैं वैष्णव कौन है? वही वैष्णव है जो दूसरे के दर्द को समझ सकता है, दूसरे के तकलीफ को समझ सकता है। और संसार में जो दूसरे के दर्द को समझना शुरू कर दे वो कोई भी हो, वैष्णव कहलाता है। वो भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है। तो वही वैष्णव है, वही भागवत है। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज क्यों कहते हैं? क्योंकि भागवत धर्म को उन्होंने कहा नहीं, उसे जिया। परीक्षित कौन है? परम भागवत। क्यों कहते हैं परम भागवत? क्योंकि उन्होंने भागवत को सुना नहीं, भागवत को जिया। हम भी भागवत कहलवाना चाहते हैं, अपने आप को वैष्णव कहलवाना चाहते हैं, तो हमें भी भागवत को सुनना नहीं है, उस भागवत को जीना है। जैसा लिखा है वैसे जीवन में उतारना है। तो हम भी भागवत हो गए, हम भी वैष्णव हो गए। दूसरों को दुख देना, किसी जीव को सताना, किसी जीव को मारना, मांस खाना, शराब पीना और भी नशा करना। और यदि आप नशा ना भी करते हो, मांस ना भी खाते हो, व्यक्ति सदाचारी शाकाहारी भी हो, कहीं मन से दूसरे को बुराई कर रहा है, किसी को अपने वाणी से कष्ट पहुंचा रहा है, किसी के लिए कपट कर रहा है, किसी का संपत्ति छीन रहा है, किसी के लिए 2 नंबरी काम कर रहा है, तो समझ लो वह भी वैष्णव नहीं हो सकता, वो भी भागवत नहीं हो सकता, वो भी भक्त नहीं हो सकता, फिर वो तो कपटी है। इसलिए यदि हम परमात्मा के आश्रित होना चाहते हैं, देखो भागवत में 3 चीज बताता है। सबसे पहला अपना अहंकार छोड़ना है, अपना अहंकार छोड़ना है। अहंकार तो सबको है, एक कीट पतंग को भी है, कुकर सुकर को भी है।
अहंकार केवल उसी को नहीं होता जो पद वाला है, ज्ञानवान है या पैसा वाला है। ये जो मैं का अहंकार है ना, ये त्यागना। चलो भाई मैं साधु संत हूं, बना दिया माँ बाप ने, बना दिया गुरु जी ने, लेकिन मैं साधु संत होने का अहंकार करूं तो ये गलत है, उसका त्याग करना होगा। कोई बहुत बड़ा नेता मंत्री बन गया तो आजकल दर्शन नहीं मिलता है। चुनाव समय गली गली भटके थे वाला पलायन नहीं आ गए, कावर अहंकार हो गए। हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं, अहंकार हो गए, खत्म। भगवान ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को परोसो, उस ज्ञान को बांटो, लेकिन उसका अहंकार नहीं करना है। भगवान ने पैसा दिया, मैं नहीं कहता भाई पैसा दिया तो बांटो, घर में लगाओ, परिवार में लगाओ, बच्चों में लगाओ, खेती बाड़ी में लगाओ, लेकिन एक हिस्सा धर्म में भी लगाओ, जैसे निषाद जी लगा रहे हैं। अभी हमारे अनिल सिंघानिया जी कह रहे थे ना, और आपको एक पैम्पलेट भी मिला, सब जानते हैं कि माँ कौशल्या का मंदिर ये विश्व का पहला कौशल्या धाम जो पाटेश्वर धाम में बन रहा है। और अभी तक तो ये कहते थे कब बनेगा, लेकिन अब तो आपके हाथ में निमंत्रण आ गया है कि 2026 में स्थापना होने वाला है। 2-2.5 साल बाकी है, बहुत जल्दी कौशल्या माता भी दर्शन देने वाली है। ये आपके पास आ गया। किसने किया? जो केवल पैसे का अहंकार करते हैं, उन करोड़पतियों के पास मैं कभी नहीं गया। आज तक कोई कह दे कि हम कोई चंदा मांगने घूमे हो, लोग स्वयं स्वतः अपनी भावना से, जिनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में पैदा हुए राम बालक दास जी, तो मांग मांग कर अपने छत्तीसगढ़ के लोग, हम कोई यूपी बिहार नहीं ले जा रहे हैं आपका पैसा। अभी तो कितने आ रहे हैं, बांध बांध के ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पैसा कहाँ है? वृंदावन में जाग देख। छत्तीसगढ़ के पैसा कहाँ है? अयोध्या में जाग देख। छत्तीसगढ़ का, अभी मैं जगन्नाथ गया था, तो जगन्नाथ में एक ऐसा भी आश्रम है जो पूरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने बनाया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ उतना बड़ा आश्रम छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं। यहाँ भी तो होना चाहिए। जब हम बाहर बना सकते हैं, यहाँ भी होना चाहिए। यदि अयोध्या में अपने भाचाराम का मंदिर छत्तीसगढ़ के लोग बना सकते हैं, तो अपनी बेटी कौशल्या का मंदिर भी हमको बनाना चाहिए। यही बात कहते कहते पवन दीवान चले गए और भी बहुत लोग चले गए, लेकिन हम कहते कहते नहीं जाएंगे। हम इसे निर्माण करेंगे, आप सब लोग करेंगे, तो अपने पास धन है तो धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन को भोग में लगाओ, धन को दान में लगाओ, धर्म में लगाओ, कोई इतिहास बनाने में लगाओ। ये तो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, पर वो 4 पल का भी भरोसा नहीं रहता है। इसलिए आप सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं, भागवत का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ के परीक्षित परिवार को भी हम बहुत बहुत बधाई देंगे। साथ ही हमारे महाराज, इच्छा तो थी कि जल्दी आके कुछ सुनूं, लेकिन आज समय नहीं मिल पाया। मैं पाटन में था कार्यक्रम में, वहाँ से 3 बजे रायपुर आया हूँ, वहाँ से फिर यहाँ आया, और अभी 8 बजे फिर रायपुर में कार्यक्रम है। तो बस यहाँ से वहाँ भागना है, क्योंकि अभी 2-2.5 साल ऐसी व्यस्तता रहेगी। क्योंकि कैसे भी करके एक संकल्प है कि अब अयोध्या में रामलला तो विराजमान हो गए, लेकिन अब छत्तीसगढ़ भी माँ कौशल्या के पावन जन्मभूमि तीर्थ निर्माण जो हो रहा है, मैं आप सबको चाहूंगा, वैसे तो पाटेश्वर धाम आप लोग आते रहते हैं, और बहुत जल्दी आइए, क्योंकि अब बहुत तेजी से काम चल रहा है। दूसरा मंजिल इस साल पूरा हो जाएगा 2024 में, और तीसरा मंजिल भी बनेगा माँ कौशल्या का, और 2026 में प्रयास तो है कि रामनवमी में
2026 की रामनवमी में ही गोद में रामलला को लेकर एक भव्य दिव्य माँ कौशल्या वहाँ विराजमान हो कि विश्व के लोग यदि रामलला को देखना हो तो अयोध्या जाओ, लेकिन यदि कौशल्या की गोद में राम देखना हो तो उनको छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा, पाटेश्वर धाम आना पड़ेगा। और ये हमारी ओर से पूरे विश्व को निमंत्रण रहेगा। जो आनंद, जो उत्सव 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने मनाया, 2026 में एक बार पूरी दुनिया माँ कौशल्या के लिए वही उत्सव मनाएगी। ये भी हमारा प्रण रहेगा। आप सबका साथ रहे। कई जन पूछते वो बनत रिश्ते बन गए का ऐसे, तो वो हाथ राकर मतलब में ही पूछता हूँ, तो हम लिखा रहे तेल दे लगे का ऐसे, तो थुके थुक में लारू नहीं बंधाए दाई हो, है ना, चासनी घलो लागता। कई जन लिखा है 11,000 तो हो गए नाम हवे वही नाम नहीं लो का नाम ले अब भुला रे, कई जन कोरोना भुला रे, कई जन कोरोना बढ़ा घलो लिखाए में नहीं हो है ना, तो लिखाए हैं संकल्प। तो अब समय नहीं है, 2 साल के बाद वैसे भी हम आपको पूछने वाले नहीं हैं। अभी भी नहीं पूछ रहे हैं भाई, जबरदस्ती नहीं है, लिखाए भी तो अपने मन से। अच्छा कई लोग हैं हम तो नहीं लिखाए हैं, तो लिखाओ, क्यों नहीं लिखाए? छत्तीसगढ़ के दाग भात में नहीं खाओ, यहाँ जन्म नहीं लिया का। जब बालक दास छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और वो सोचता है कि मेरी मातृभूमि का एक गौरव वो 108 फीट ऊंचा शिखर बनना चाहिए, तो ये आपको भी सोचना होगा। आज नहीं तो कल सोचना, पर ये सोचना, उसमें मोबाइल नंबर भी है, उसमें यूट्यूब का भी लिंक है। आप देखो, पढ़ो, समझो। आजकल बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है ना, आज नहीं तो बाद में जवाब देना, लेकिन एक संकल्प सब लोग बना लो कि 3 साल है, 2024, 2025 और 2026 में स्थापना। इन 3 वर्षों में मैं क्या कर सकता हूँ अपने छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए, उस कौशल्या धाम के लिए, तो जरूर करिएगा। आज इच्छा हो तो आज करिएगा, बाद में बताना हो बाद में बताइएगा। पाटेश्वर धाम आइएगा, सभी को पाटेश्वर धाम आने का भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। खासकर माताओं बहनों से भी चाहूंगा कि आप लोग, माँ कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम, आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।